और खबर गाजीपुर से है, जहां सदर कोतवाली इलाके के बंसी बाजार स्थित सपा के लोहिया भवन में नवनिर्वाचित सांसद अफजाल अंसारी ने इंडिया गठबंधन के सहयोगी नेताओं कार्यकर्ताओं का अभिनंदन स्वागत किया। इस दौरान सांसद अफजाल अंसारी ने कहा कि वो चुनाव इस बार विपक्ष को सरकार के जो बेरोजगारी, महंगाई, उन मुद्दों को लेकर जीते हैं और इसी मुद्दों पर आगे आने वाले दिनों में वो अपनी राजनीति भी करते हुए दिखाई देंगे। याद है हमारा कौन सा वादा याद है? नेट आपका है, डेटा आपका फ्री है, खाद्यान्न आपके है, जो भी ये कहाँ हो सकता है? ये सरकार के खजाने से था। 1 लाख रुपया हर गरीब महिला को दे देंगे, ये सरकार के खजाने से था। ये जो मैनिफेस्टो था इंडिया गठबंधन का, इसकी तो शक्ल यही थी कि हम लागू करेंगे, हम सरकार में आएंगे तो। ये तो प्रश्न ही कहाँ से बनता है भैया? ये कहाँ से प्रश्न बनता है? आपको याद हो तो बताइए। मैंने कोई वादा नहीं किया। मैंने इस सरकार की नाकामियों के खिलाफ चुनाव लड़ा है। जो मेरा काम है वो मैं करता रहता हूँ। जनता सवाल नहीं करती, प्रेस सवाल करती है। ये प्रेस सवाल करना चाहिए सत्ता में बैठे हुए लोगों का। एक सांसद बड़ा है कि सरकार बड़ी है? सवाल सरकार से नहीं, सवाल सांसद से करेंगे। हम जनता के बीच में ये सवाल लाते थे कि ये सरकार फेलियर है, महंगाई के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर, भ्रष्टाचार के सवाल पर। जनता ने इस सवाल पे उठ दिया। गाजीपुर में पूरे देश में जो समस्या है उस समस्या से परे नहीं है। बेरोजगारी की समस्या है, महंगाई की समस्या। हमारे यहाँ का 40 रुपये लीटर डीजल पेट्रोल बिक रहा क्या? सारे देश में जो महंगाई है उससे हमारे देश के क्षेत्र की जनता त्रस्त है। बेरोजगारी हमारे क्षेत्र में भी है। भ्रष्टाचार, बेईमानी, हर सरकारी अफसरों में बैठे हुए अधिकारी लूट रहे हैं। ये सारे देश में समस्या है। लड़ा जाएगा इन सवालों को लेकर के, उनको बेनकाब किया जाएगा। अग्निवीर की भी समस्या है। मैंने अरमान पाल रखा है कि गाजीपुर में 300, 350 से भी अधिक डिग्री कॉलेजेस हैं। एक विश्वविद्यालय गाजीपुर को चाहिए। मेडिकल कॉलेज का ये नकली मेडिकल कॉलेज नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो इसके साथ 200 डॉक्टरों की जो कमी है वो 200 डॉक्टरों को पूरा करना चाहिए। अस्पताल पर मेडिकल कॉलेज का बोर्ड लगा देना, ये गाजीपुर की जनता जानती है। आप अपना आंकड़ा गिना लीजिए। अन्य क्षेत्रों में मेरी प्राथमिकता होगी कि यहाँ स्पोर्ट्स कॉलेज हो। हमारे जनपद में जो सामंतवादी ताकतें हैं, जो पूंजीवादी ताकतें हैं, जिनको सरकार में बैठे हुए नेताओं का संरक्षण प्राप्त है और जो आए दिन गरीबों के मान सम्मान, उनकी इज्जत आबरू से खिलवाड़ करते हैं, ऐसे लोगों को लगाम लगानी चाहिए। ऐसे लोगों के द्वारा अगर गरीबों पर कहीं जुल्म अत्याचार होगा तो हमारी प्राथमिकता होगी उसे जन आंदोलन बना करके उनके खिलाफ कार्रवाई करानी चाहिए। अरे बताए तो कि हम नहीं कर पाए हैं यूनिवर्सिटी। हम उस यूनिवर्सिटी की चाहेंगे कि स्थापना हो। इस बार एक आंदोलन का रूप देंगे, डिमांड करेंगे, मांगेंगे और कोशिश करेंगे कि ये सरकार मजबूर हो। हमारे यहाँ उद्योग शून्य कैसे हो सकता है? उसका मानक सरकार ने तय कर रखा है। अफीम फैक्ट्री हमारे पास है और वो अफीम फैक्ट्री मोदी सरकार और भारत सरकार की देन नहीं है, वो अंग्रेजों की देन है। नंदगंज की चीनी मिल सरकार में बैठे हुए विकास पुरुष ने कहा था कि अगर चीनी मिल खुलवा नहीं देंगे तो गाजीपुर में वोट मांगने नहीं आएंगे। तो जब उनके औकात के बाहर है तो हम कहाँ से कर दें? धर्म का मुद्दा तो हमारे यहाँ है ही नहीं। बनाने की मीडिया ने कोशिश की लेकिन जनता ने तवज्जो ही नहीं दी, बिल्कुल पैदल कर दिया। इसी पे तो मात खाई है भाजपा। वो सोच नहीं सकती थी कि उत्तर प्रदेश में हमने इतना बड़ा सौगात दिया राम मंदिर की और जनता ऐसे खारिज। ये तो कह रहे थे 100 सीट तो पुरस्कार में देश भर की जनता देगी। जितनी सीटें थी 1.25